हेलो गाइस, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में श्रेणियों का योग पढ़ा था। श्रेणियों के योग में हम लोगों ने कई सारे सूत्रों को भी देखा था, कैसे श्रेणी हमारे पास आ रही है, किस प्रकार से श्रेणी आ रही है, किस फॉर्म में श्रेणी आ रही है। ठीक है, क्यूब में श्रेणी है या फिर स्क्वायर्स में श्रेणी दी हुई है या नॉर्मल आपको प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी दी है। ठीक है, उसमें कैसा रिलेशन बन रहा है उसके आधार पे हम लोग क्या कर रहे थे, सूत्रों का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अब उस पे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग से गलत हो भी जाते हैं, तो उसको अच्छे से हम लोग को देखना है और समझना है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़े भी हैं इस तरह क्वेश्चन, आपने कई बार लगाए भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिस में होना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। वो भी नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर एक सीरीज, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज हम लोग करेंगे जिसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे और उनको हम लोग स्पीड में सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ और चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीरीज को भी शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज ही या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। देखिए, ये थोड़े से स्टेटमेंट जो होते हैं थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं बहुत। ठीक है, कि 7 कम हो जाती है, 7 ज्यादा हो जाती है। अगर आप यहां से क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्म कर ले जा रहे हो तो आप इजिली जो है आंसर को गेट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसी संख्या, अब क्या संख्या हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे कि संख्या क्या है, एक्स है। एक्स वाई जेड, अपना नाम मेरा नाम किसी का भी आप लेट कर लो। ठीक है, तो कोई संख्या एक एक्स है जिसमें क्या होता है, जिसमें 21 को जोड़ दिया जाता है, जिसमें 21 को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से बराबर, तो वह अपनी तिगुनी, अपनी मतलब कौन, एक्स, अपनी तिगुनी मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स जो हमने संख्या लेट की है उसका 3 टाइम्स। ठीक है, तो उसकी तिगुनी मतलब 3x, अपनी संख्या के तिगुनी, अपनी संख्या के तिगुनी से 7 कम हो जाता है। देखो क्वेश्चन बन गई ना। क्या बोला कि जब किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाता है तो वह अपनी तिगुनी से, तिगुनी मतलब 3 टाइम्स, टाइम्स कहीं पे आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई शो करना है, मोर आ जाए तो प्लस लगाना है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, तो किसी संख्या में अगर 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है? बहुत ही नॉर्मल, 21। सारे नंबर एक तरफ, सारे नंबर एक तरफ, नंबर ले लो इधर प्लस का 7 और 3x और x उधर ले लो माइनस का x। क्योंकि जब संख्याएं क्या होती हैं, एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में आती हैं, तो उनका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने x को उधर ले गया तो x माइनस में हो गया, और जो 7 माइनस का था इधर ले आया तो प्लस का हो गया। अब 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, और इधर कितना बचा, 2x, तो 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, तो कितना आ गया, 14। यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या 14 थी कि जिसमें 21 जोड़ा तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो गई। चलो एक बार इसको जरा हम लोग चेक करते हैं, क्या ऐसा सही हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो 14 है ना, 14 को x की जगह पे रखो जरा, कितना हो गया ये, 35 हो गया ना, 35 हो गया। अब इधर रखो जरा, 14 इंटू 3 माइनस 7, 42 माइनस 7, देखो 35, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लिखा है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। देखो पहले हम 3 अंक या 3 नंबर मान लेते हैं, ए बी सी, ये 3 नंबर है, हमको नहीं पता कौन।
ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है तीन संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी पहली की 3 गुनी, मतलब जो b है वो a का कितना है, 3 गुना है। आगे, और तीसरी संख्या, और जो तीसरी संख्या है वो पहली की 3/4 है, वो पहली की 3/4 है, और दूसरी क्या थी, दूसरी पहली की 3 गुना थी। देखो दूसरी और पहली, क्वेश्चन में देखो दूसरी और पहली को डायरेक्ट रिलेट कर दिया गया है a से। कह रहे हैं जो दूसरी है वो a की कितनी है, 3 गुनी है, और जो तीसरी है वो a की कितनी है, 3/4 है। यही तो लिखा हुआ है ना, यही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों का रिलेशन a से दिया गया है तो हम a को पहले लेट कर लेते हैं कि a को एक संख्या है x, अब कौन सी है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब कहा गया है जो b है वो a का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अगर a x है तो b कितना हो जाएगा गाइस, 3x, 3 गुना कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि b का रिलेशन किससे दिया गया था, a से दिया गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया कि भाई b जो है a का 3 टाइम्स है, a को मैंने ले लिया है x, तो b कितना हो जाएगा, 3x। इतना क्लियर गाइस, इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोला है आगे, सर अब क्या बोला है आगे, क्वेश्चन में देखो आगे कहा गया है कि जो c है वो a का 3/4 है, a का कितना है, 3/4, मीन 75%, 3/4 है। तो कैसे करेंगे, देखो a की जो वैल्यू थी x तो लिख ली, 3/4, 3/4, ठीक है। तो ये देखो हमको तीनों नंबर यहां मिल गए, ठीक है, रिलेशन भी वही बन रहा है। कहा गया था जो b है वो a का ट्रिपल है, मतलब 3 टाइम्स है, और कहा गया था जो c है वो a का 3/4, ये 3/4 पार्ट है। तीनों संख्याएं हमको मिल गई। अब आगे क्या, अब कहा गया है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत, औसत कहा गया है, ठीक है, सम योग नहीं कहा गया, औसत कहा गया है। अगर औसत कितना हो जाए, 114, ठीक है, यानी कि एवरेज आपको दिया है कितना हो जाए, 114 हो जाए, तो पूछा गया है, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो औसत कैसे निकालते हैं गाइस, देखो औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जितने भी हमें नंबर दिए हैं, ठीक है, तो उनका हम सम कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो हम औसत कैसे निकालते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, या ऐसे लिखो आप, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स, ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमें ऊपर संख्याएं दी हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एक तरीके से ऑब्जर्वेशन बोल लेते हैं, कि वो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका हम सम कर लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर, जैसे मान लो 1 2 3, जैसे मान लो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन कौन से हैं, x है, 3x है और 3x/4 है। तो इनका पहले क्या कर लेंगे हम लोग, सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये देखो मैं सम कर लिया, डिवाइड बाई कितने हैं, देखो बेटा 1 2 3, कितने हैं 3, तो 3 लीजिए, ये हो गया हमारा औसत, ठीक है। और दिया कितना है औसत, 114। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें पहले x का मान निकाल लेना है, x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, और उसके बाद हमसे a पूछे, b पूछे, c पूछे, छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, बीच की संख्या पूछे, कुछ भी पूछ ले, हम यहां से फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, x प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 114 इंटू 3। ये 3 देखो भाग में था, इधर आके गुणे में हो गया। अब यहां हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है, 12x प्लस 3x, 4 इज इक्वल टू 114 इंटू 3। क्लियर। अब ये कितना हो गया, 12 4 16 और 3 19x इज इक्वल टू, और ये देखो 4 भाग में है ना, उधर गया तो गुणे में हो गया, तो यहां से x कितना आ गया, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 19 25 95, 19 सक्का 114, ठीक, 6 18 और 18 चौके 72, 18 चौके 72, यानी कि x का मान मिल गया 72। x का मान कितना मिल गया है
72 मिल गया है ना, x का मान कितना मिल गया है 72। हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है 1 मिनट, हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है? देखो x का मान हमें मिला है 72, x का मान कितना मिला है 72, और ये देखो ये 3 टाइम्स है, जो b है वो 3 टाइम्स है a का, x का 3 टाइम्स है। अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 3 गुणे 72 216। और अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर हम c को देखें तो कितना बनेगा 3 इंटू 72 बटे 4, 4 एकम 4, 3 इधर आ गया 32, 4 अठे 32 54। अब देखो 3 नंबर आ रहे हैं 72 216 और 54, तो कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या 216, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके भी आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तीसरी संख्या पहले की 3 गुनी, 2 गुनी, ऐसे करके रिलेशन दे दिया जाएगा और उसका औसत या फिर योग आपको दिया होगा और आपको उसको फाइंड करना होगा। इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं गाइस कि आपसे पहले क्या पूछ लेगा, रिलेशन दे देगा, रिलेशन दे देगा, और रिलेशन के बाद क्या कहेगा कि अगर उसका औसत 114 हो तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता दो, या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग बता दो, या सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल बता दो, ठीक है। अभी क्या पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या बता दो, मान लो पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना था, सबसे बड़ी संख्या 216 और सबसे छोटी संख्या 54, इनको आपको ऐड कर देना था और आपका आंसर कितना होता, तब 270 हो जाता, कितना होता 270। अगर अंतर पूछ लेते तो माइनस कर देते, अगर गुणनफल पूछ लेते तो गुणा कर देते। क्लियर है ना, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, करोड़पति नहीं खेलने हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग साथ में। तो यहाँ क्या लिखा होगा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त हो जाता है। फिर बोल लिया किसी संख्या, अरे कौन सी संख्या, हमको नहीं पता भाई, संख्या हमको नहीं पता है। तो जब नहीं पता होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं वेरिएबल्स के पास, मतलब चर पदों के पास चले जाते हैं, ठीक है। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या डिफरेंस होता है चर पद और अचर पद में, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहा यह किसी संख्या के तिगुनी संख्या, हमने संख्या ले लिया x, संख्या क्या ले लिया है, x ले लिया है। अब x की तिगुनी, x की तिगुनी कर दिया मैंने 3x, क्लियर हो गया ना। तो किसी संख्या के तिगुनी x का कर दिया 3 टाइम संख्या, अब ये एक संख्या बन गई है, ये क्या बन गई संख्या। अब इससे क्या किया, 7 को घटाने पर, 7 को घटाने पर हमें कितना मिलता है परिणाम, हमें कितना मिलता है परिणाम 14 मिल जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या होगी। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और क्या बन सकता है कि अगर किसी संख्या के तिगुने में से 7 को कम कर दिया जाए और यदि परिणाम 14 मिलता है तो बताइए उस संख्या का 4 गुना कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन को बढ़ा दिया कि अब पूछ लिया कि उस संख्या का 4 गुना कितना होगा, मतलब पहले तो आप निकालोगे x का मान और x का मान निकालने के बाद उसको 4 से गुणा कर दोगे, तब आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ से केवल इतना कहा गया है कि किसी संख्या के 3 गुने में से अगर 7 को माइनस कर दिया जाए तो हमें 14 परिणाम मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या बता दो हमको, तो ठीक है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। 3x 7 माइनस का है, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के पास जाता है, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के पास रहता है, मतलब चर चर के पास जाएगा, अचर अचर के पास जाएगा। क्या बदलते हैं सर, केवल उसके चिन्ह साइन बदल जाते हैं। 14 क्या है, एक अचर पद है, 7 क्या है, एक अचर पद है, और अचर को हम अचर के पास भेज देंगे। 7 है माइनस का, जाएगा उधर हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 7, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 7 21, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 21 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7,
यानी कि वो संख्या कौन सी थी गाइस, वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 7 थी। कौन सी थी? 7 थी। अब आप चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, खुद को संतुष्ट भी कर सकते हो। कैसे? x का मान 7 अगर यहां रख दो, x का मान 7 रख दो, तो 7 या 21 और 21 में से 7 गया तो 14, और ये देखो आपको 14 दिया गया था। अब अगर यही पूछ लिया जाता कि बताओ उस संख्या का 4 गुना कितना होगा या उस संख्या का 10 गुना कितना होगा, तो आपको एक स्टेप और आगे करना रहता, 7 गुणे 4, तब आपका आंसर होता 28। 10 गुना पूछते 70, 20 गुना पूछते 20 सत्ते 140। ठीक है, तो पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, इसलिए इसको और करते क्वेश्चन इस तरीके के। सीरीज होगी गाइस, जल्दी ही सीरीज होगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, सॉल्व किया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना। पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का कितना गुना? 5 गुना। जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 146 बन जाता है। 146 बन जाता है, तो पहला भाग बता दो। अब देखो गाइस, यहां हमको पहले हमें देखो 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उनपे दी हुई कंडीशंस को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग में तोड़े कैसे? देखो जब नॉर्मल सा कंसेप्ट है, जैसे मान लो 10 रुपए है, 10 रुपए है आपके पास, 10 रुपए में गए और 3 रुपए की कंपट खा ली। 3 रुपए की क्या खा लिया? कंपट खा लिया। तो कितने रुपए आपके पास बचे? आपके पास कितने बचे? 7 रुपए बचे। देखो 2 पार्ट में ये विभक्त भी हो गया है, हो गया ना। तो जरूरी नहीं कि 3 और 7 में ही टूटे, कई नंबर पे टूट सकता है। हम इसको 5-5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको 7-3 में तोड़ सकते हैं, हम इसको 6-4 में तोड़ सकते हैं। ठीक, कई सारे युग में यहां बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो कैसे रहा है? जितना हम एक भाग को ले रहे हैं, जितना भी हम एक भाग को ले रहे हैं, तो दूसरा भाग हमें कैसे मिल रहा है? कुल नंबर से पहले वाले भाग को माइनस करने पर हमें दूसरा भाग मिल पा रहा है। कहीं भी देख लो, अगर मैंने 3 लिया तो 10 में 3 गया 7, अगर मैंने 5 लिया तो 10 में 5 गया 5। मतलब जो भी हम पहला भाग ले रहे हैं, उस भाग को दी हुई संख्या से अगर माइनस कर दें तो हमें दूसरा भाग मिल जाएगा। मिल जाएगा ना, और जब मिल जाएगा तो हमारे दोनों पार्ट हमें मिल जाएंगे, और जब दोनों पार्ट मिल जाएंगे तो हम कंडीशन को फॉलो करा के अपना आंसर आ जाएंगे। तो देखो कैसे हम यहाँ पे इसको फॉलो कराते हैं। देखो अब हमको ये नहीं दिया है क्वेश्चन में कि हमें 24 में से पहला पार्ट कितना लेना है। जैसे यहां मैंने 3 ले दिया था, 5 ले लिया था, यहां ऐसा नहीं दिया हुआ। तो हम करेंगे क्या? फिर जाएंगे किनके पास? चर पद के पास, वेरिएबल के पास जाएंगे। अब मैंने कहा कि अगर 24 में से पहला पार्ट x है, 24 में से पहला पार्ट कितना है? x है, ठीक है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? मैंने बताया कि पहले पार्ट को जब हम, पहले भाग को जब हम कुल संख्या से माइनस कर देते हैं तो दूसरा भाग मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे दूसरे भाग के लिए? 24 कुल संख्या से पहले वाले भाग को माइनस कर दिया, तो ये हमारा पहला पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट। क्लियर है? क्या सर x को लेना जरूरी है? x को लेना जरूरी नहीं है, बट यहां हमको वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा। अब वेरिएबल के फॉर्म में आप क्या ले रहे हो? x ले रहे हो, y ले रहे हो, z ले रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, अपना नाम ले रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ले सकते हो, आपको वेरिएबल ही लेना पड़ेगा। तो आपने एक भाग ले लिया x, दूसरा भाग हो गया आपका 24 माइनस x। अब क्या कहा गया है कि अगर पहले भाग का, क्वेश्चन देखो, अगर पहले भाग का 7 गुना कर दिया जाए, पहला भाग है ना भाई, पहला भाग का 7 गुना कर दिया जाए, दूसरे भाग का 5 गुना कर दिया जाए, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तो उनका योग, तो उनका योग कितना मिल जाता है? 146। देखो क्वेश्चन तैयार, क्वेश्चन तैयार। अब हमसे क्या पूछा गया है?
पहला भाग बता दो, x का मान बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 7x 24 5 24 पंजे 24 पंजे 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146। 7x में से 5x गया, 2x बचा, 146 माइनस 120 कर दिया तो 2x बराबर कितना हो गया 6, 4 से 2 गया 2 और खत्म काम। तो x बराबर कितना, x बराबर 26/2 इज इक्वल टू 13, यानी कि x का मान कितना 13। वो पहला भाग क्या था 13। अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा भाग किसका तो मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहला भाग किसका, पहला भाग तो आ गया 13 और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग जब हम 24 से 13 को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा भाग भी मिल जाएगा, दूसरा भाग मिल जाए कितना मिल जाएगा 11। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि पहला ही भाग पूछा जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा भाग भी पूछ सकता है कि उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, दूसरा भाग बता दो, या जैसे यहां पूछा पहला भाग बता दो या दोनों भाग का सम बता दो। अरे सम सर वही होगा 24, ये तो आप सही बात नहीं कर रहे, सम तो कितना होगा 24 ही रहेगा ना, दोनों भाग है, दोनों को जोड़ दो 24 ही मिलेगा। हाँ, दोनों भाग का गुणनफल बता दो, तब आप क्या करोगे, जितना यहां से निकला 11, सॉरी यहां से निकला 13 और यहां से निकला 11, अब इन दोनों को जब गुणा कर दोगे तब आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है किसी नंबर को ब्रेक करके भागों में परिवर्तित करना और फिर उसमें कोई रिलेशन दिया हो, उस रिलेशन को अप्लाई करके x का मान निकालने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय प्रचलन में है, ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इसके आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आगे आ रहा है। चलिए अब लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन देखें, तीन संख्याओं का योगफल 132। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने लगाया था ना ए बी सी मानकर, वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। फिर से रिलेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना है ए बी सी, तीन संख्याएं दी हैं। अब क्या कहा गया है, यदि देखो आप लोग क्वेश्चन में देखो, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, अगर हम दूसरी संख्या को एक्सेलेट कर ले, अगर हम दूसरी संख्या को एक्सेलेट कर ले तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो 2x। यही तो बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, अगर पहला 2 तो दूसरा 4, पहला 8 दूसरा 16, पहला x मतलब ये x तो ये 2x, ठीक है, दुगनी हो गई भाई पहली संख्या। आगे क्या बोला है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/4 है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/4, पहली संख्या की 1/4 है। क्लियर हो गया ना। क्या बोला गया था, पहली संख्या दूसरी की डबल और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/4, 1/4 है, इतना हमें दिया हुआ है। क्या पूछा गया है, सॉरी 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, 1/3, मिस्टेक मुझसे हुई है, 1/3 है, 1/3, ठीक है, 1/3 है। तो दूसरी संख्या बता दो, दूसरी संख्या बता दो, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले देखो यहां से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, और एक चीज और है, इन तीनों संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया है 132, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अभी तो पूछा है कि दूसरी संख्या बता दो, फिर पूछ लेगा पहली और दूसरी के सम बता दो, कभी पूछ लेगा दूसरी तीसरी का सम बता दो, कभी पूछ लेगा पहले तीसरी का गुणनफल बता दो, कभी पूछ लेगा तीनों का गुणनफल बता दो, ठीक है, कभी पूछ लेगा बाद की दो संख्याओं का योग और पहली संख्या का अंतर बता दो। तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सबको पाने के लिए हमको यहाँ से x का मान निकालना जरूरी है, और जो कि हमसे पूछा भी गया है, हमसे पूछा गया है दूसरा संख्या को दूसरी संख्या कौन सी होगी, हमें x निकालना है। रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, योगफल दिया है, तीनों संख्याओं का योगफल दिया है, मतलब a + b + c दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 132, a का मान है 2x, b का मान है x, c का मान है 2x/3 इक्वल टू कितना हो गया 132। एलसीएम ले लो गाइस, जल्दी से एलसीएम ले लो, 6x 3x 2x और ये 3 जो एलसीएम में आया था चला जाएगा उधर गुणे में, तो 6 3 9 9 तो 11x,
इज इक्वल टू कितना आ गया 132 गुणे 3, 11 से काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 12 और x कितना मिल गया 36। x कितना मिल गया 36। ठीक है, अब देखो हमें x तो मिल गया, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, हमारा आंसर भी आ चुका 36। लेकिन क्वेश्चन मैंने बताया किस तरीके से पूछ सकते हैं। मान लो अगर पूछ लेते कि हमें तीसरी संख्या बता दो, तीसरी संख्या बता दो, तो क्या करते फिर, x का मान जो 36 आया है आप यहां रखते 2 गुणे 36 बटे 3, 3 से काटते 12 दूनी 24। अगर पूछते दूसरी और पहली संख्या का या तीसरी और पहली संख्या का सम बता दो, 36 को जोड़ देते 60 आ जाता। अगर पूछ लेते कि तीनों संख्याओं का सम बता दो, अरे सर ये तो फालतू वाली बात कर रहे हैं, 132 ही होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ लेते तो फिर हमको तीनों संख्या का, ये संख्या कितनी हो जाती 72, और हमको फिर तीनों का गुणा करना पड़ जाता। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट फिर देखो, फिर से बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, अभी मैंने कराया आपको। देखो क्या लिखा है, 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अभी 24 को तोड़ा था हम लोग ने, अब 74 को तोड़ा गया है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग, अब पहले सब लोग हमको बताएंगे इनके 2 भाग कौन से बनेंगे। सर हमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि 74 में पहला भाग 33 है तो दूसरा भाग घटा के निकाल लेंगे, या पहला भाग 20 है दूसरा भाग घटा के निकाल लेंगे। हमें तो कोई भाग नहीं दिया गया है सर, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, चर पद के पास जाएंगे। तो भाई उसमें से फिर x आ गए, x ने कहा चलो हम चलते हैं, x बैठ गए, पहले भाग में x बैठ गए। अब दूसरा भाग निकालना आसान है, हमने क्या किया, टोटल में से पहले वाले भाग को कर दिया माइनस, तो हमारे पास भाई दोनों भाग आ गए। ठीक है, पहला भाग भी आ गया और दूसरा भाग भी आ गया है। अब क्या कहा गया है कि ताकि एक भाग का 5 गुना, एक भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुने है। ठीक है, और दोनों लोग मिलकर मतलब जुड़कर मतलब योग 454 बनाते हैं, 454 बनाते हैं। तो अब की देखो गाइस क्या पूछा है, अब की दोनों भागों को पूछ लिया है कि हमें पहला भाग भी बता दो और दूसरा भाग भी बता दो। क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलो देखो गाइस, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पता है ना, इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से सीधे हिट कर सकते हैं। वो भी तरीका हम आपको बताएंगे जब हम लोग सीरीज सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे। तो हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीधे आंसर निकाल लेंगे। 4 ऑप्शन देंगे, जो ऑप्शन उस कंडीशन को फॉलो करेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो वैसे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग का टाइम काफी बच भी जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पूरा सॉल्व करना है, हम लोग को सीखना है भाई। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे रिलेशन को लिख लिया है। अब सॉल्व करते हैं, हमसे दोनों भाग पूछा गया है, तो ये हो गया 5x, ये हो गया भाई 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 चला गया हासिल, 11 सते 77, और 77 और 4 होता है कितना 81, माइनस 11x इज इक्वल टू कितना हो गया 454 हो गया। भाई इतना क्लियर है सर। अब 5x और है ये 11x, तो जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6x। क्लियर है, 454 माइनस 814। ठीक है, माइनस करेंगे 4 से 4 0, 4 से 4 कितना हो जाएगा 0, 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6, ये बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करेंगे। 4 से 4 0, 11 से 5 गया 6, बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 360, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 360 बटे 6, 60। x कितना आ गया है 60। क्लियर। अब अगर x मिल गया है 60, दूसरा नंबर आराम से निकाल सकते हैं, 74 माइनस 60 यानी कितना आ गया 40। हमें दोनों संख्याएं मिल गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखो अगर यही ऑप्शन हमको दिया होता 60 और 14 ऐसे दिया होता, ठीक है, या दिया होता 59 और 15, ये भी 70 बना रहा है, ये भी 70 बना रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन फॉलो करानी पड़ जाती है ऑप्शन के थ्रू, और ऑप्शन से हम लोग उसको आंसर फिर निकाल लेते।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन में क्या होता है, एक ही आंसर ऐसा मैच कर रहा होता, जिनका सम कितना बन रहा होता, जिनका सम बन रहा होता कितना, 74 बन रहा होता। और उसमें सुन लो, और उसमें ये 11 गुना और 5 गुना वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है। कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ ऑप्शन ऐसे भी दे देंगे कि 70 सब में बनेगा, 4 ऑप्शन देंगे, चारों में 70 बन रहा है सम, सॉरी 74 बन रहा है, चारों में 74 बनेगा सम। अब कंफ्यूज कि अरे चारों में 74 बन रहा है भाई, ऑप्शन कौन सा सही है, तब आपको सेकंड कंडीशन मतलब ये 5 गुना वाली और 11 गुना वाली कंडीशन पे जाना होगा। और जिस ऑप्शन में 5 और 11 गुना वाली कंडीशन बन रही होगी, समझ रहे हो ना, बन रही होगी, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे अब यहां देखो 60 और 14 मिलाना आपको। अब इसमें जरा चेक कर लेते क्या कंडीशन बन रही है। इसका कर ले 5 गुना, इसका कर ले हम लोग 11 गुना, ये हो जाएगा 300, 11 चौके 44, 11 कम 11 4 15, और जोड़ लो भैया 454 आ रहा कि नहीं 454। इसका मतलब एक यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे भी दे सकते हैं, मान लो दे दिया 59 15, अब इनका भी सम देखो तो 70 बन रहा है, इनका भी सम देखो 70 बन रहा है। मान लो दे दिया 58 16, इनका भी सम 70 बन रहा है, सॉरी 74, ठीक है। मान लो आपको दे दिया 35 और 39, इनका भी सम 74 बन रहा है, 74 सबका बन रहा है। लेकिन क्या बाकी ऑप्शंस में ये 5 गुने और 11 गुने वाली कंडीशन लग रही है क्या, लग रही है। अगर लग रही है तो फिर हमारा वही आंसर सही होगा, तो अगर नहीं लग रही है तो हमें वो आंसर देखना है जिसका सम भी 74 हो और उनमें 11 गुने वाली और 5 गुने वाली कंडीशन भी फॉलो हो, तभी वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन है बड़े मजेदार, लगाना है बार बार, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन बड़े मजेदार, लगाना है बार बार, लगाते रहेंगे तभी हम लोग लगेंगे पार, मतलब एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आगे दिख रहा होगा आपको। लिखा है यदि किसी संख्या का तिगुना सॉरी यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या, किस संख्या, इस संख्या, जो संख्या मैंने लेट करी है, जैसे मैंने लेट कर लिया x, तो इस संख्या का तिगुना उसी संख्या मतलब x के 3/5 से 60 अधिक, किसी संख्या का तिगुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो बता दो वह संख्या कौन सी। अरे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ, चर वाले एक तरफ, चर वाले एक तरफ, और 60 इधर। तो यहां हम लोग एलसीएम में कितना हो जाएगा, 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 60, और ये 5 हमारा एलसीएम आया था, चला जाएगा उधर, उधर जाएगा तो इधर था भाग में, तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा भाई। किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। 15 में से 3 गया सर 12 होता है सर, और ये था 60 गुणे 5, और ये हो गया 12 पंजे 60, एक्स आ गया 25। एक्स कितना मिल गया, 25 मिल गया है। हमारा आंसर क्या होगा, 25। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये मजेदार क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर से बांटने वाली बात आई है, 140 को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको लगाना है। और वैसे आई होप कि लग जाएगा सभी से, रिलेशन आप लोग बना ले जाओगे। अगर नहीं, बाई चांस नहीं लग पाता है, तो जब हम लोग सीरीज करेंगे क्वेश्चन की, 70 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा। कौन सा, ये वाला 3 संख्याओं का ये 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी वाला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सभी लोग ट्राई करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो आपको ऑप्शन के साथ चलना है। हम आपको 4 ऑप्शन देंगे और उसमें आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। भाई एक क्लास है, क्लास में मानी बात है, कोई एजुकेशन सिस्टम है, आधे कुछ लड़कियां होंगे कुछ लड़के होंगे, लेकिन रिलेशन क्या दे दिया है, रिलेशन दिया है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या मतलब जो बॉयज की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़कियों की संख्या से
3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? बॉयज। अगर हम गर्ल्स को लेट कर लेते हैं एक्स, गर्ल्स को लेट कर लेते हैं एक्स, तो बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे? 3x। बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे? 3x। क्लियर है ना? क्लियर है। और अगर हम पूछें क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो कहोगे सर 4x। टोटल बच्चे कितने हैं? 4x ना। भाई लड़कों की संख्या, टीचर को मत काउंट कर लेना, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा? कुल बच्चे हमको मिल जाएंगे। कुल बच्चे मिल गए कितने? 4x। अब पूछा क्या गया है? 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, 40, 42, 44, 48। पूछा गया है कि बताइए इन चारों संख्याओं में से वो संख्या कौन सी है जो क्लास के कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती है। ठीक है, मतलब बताना है कि इन 4 संख्या में वो कौन सी संख्या होगी जो क्लास की कुल संख्या नहीं हो सकती है। अब देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास कुल संख्या कितनी आ रही है? पहले देखो 4x आ रही है। अब हमको x का मान तो पता नहीं है, लेकिन पता यह है कि 4 जो है वो x का क्या है? x का क्या है? एक फैक्टर है, क्योंकि 4 इसके देखो गुणे में लिखा हुआ है, यानी कि संख्या वही हो सकती है जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया है कि वो संख्या बताओ जो क्लास की संख्या नहीं हो सकती है, मतलब 4 से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, जो 4 से विभाजित नहीं होगी वही क्लास की संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं वो 4 के गुणे में आ रहे हैं। 4 के गुणे मतलब जो संख्या यहाँ पर आएगी वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब हमें क्या बताना है कि वो संख्या कौन सी है जो क्लास की संख्या नहीं हो सकती है। तो इनमें से वही हमारा आंसर होगा जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। तो देखते हैं, ये संख्या बिल्कुल हो सकती है। 40 कुल संख्या हो सकती है क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है। इसको ले सकते हैं 4 गुणे 10। 4 देखो यहां था ना, इसको देख लो 4 गुणे 11, इसको देख लो 4 गुणे 12। लेकिन ये संख्या देखो 4 से कटेगी ही नहीं, इसका मतलब हमारे क्लास की कुल संख्या 42 तो नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व किए, बड़ा मजा आया, आपको भी आया, हमको भी आया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए एक सीरीज लेके आ जाए। ठीक है, 99% हम मान के चलो कि अब हम लोग को आगे चैप्टर पे बढ़ना है, इसलिए अब हम लोग 70 लगभग 70 क्वेश्चंस की एक सीरीज करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा क्लोज। उसके बाद हम लोग चलेंगे ज्योमेट्री पर। सबसे पहले चलेंगे ज्योमेट्री पर, पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कोण से, रेखाओं से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग उनको भी सीखेंगे। और आयत वर्ग से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ये सब ज्योमेट्री पोर्शन के अंदर ही आता है। तो इन सबको डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय गाइस।